जैन बच्चों, मैं ऋषभ एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है मैथ से रिलेटेड। बच्चे, आज हम लोग जानेंगे ट्रिक। मैथ्स में वैसे जितने भी अंक, वैसे जितने भी डिजिट, वैसे जितने भी नंबर जिसके लास्ट डिजिट जो है यूनिट प्लेस पे 5 हो, उसका स्क्वायर 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में या मैक्सिमम 5 सेकेंड में कैसे निकालेंगे। चलिए उसके बारे में जानते हैं। जो मैंने लिखा वो आप देखेगा। जो ऊपर मैंने लिखा है उस पर लिखा है कि यूनिट प्लेस पे 5 होगा, तो हम लोग सबसे पहले उस 5 का स्क्वायर करेंगे, उसको सबसे किनारे रखेंगे और जो बचा हुआ डिजिट है, आगे का डिजिट, उस डिजिट को अगले उसके डिजिट वाले अपकमिंग डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके माध्यम से हम लोग ये तीनों 2 अंक हो या 3 अंक हो या 4 अंक वाले नंबर के, 4 डिजिट वाले नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है तो हम लोग एकदम सेकंड में निकालेंगे। चलिए, हायर क्लास में 4 अंक तो पॉसिबल ही नहीं आता है, 2 अंक और मैक्सिमम 3 अंक का हम लोग स्क्वायर देखने को मिलता है। चलिए एकदम मिनटों में हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए, 2 अंक वाले डिजिट जो कि मैंने बताया 15, तो 15 का डिजिट है 1 और 5, 10 प्लेस पे 1 और 5 1 प्लेस पे 5। तो जब सबसे पहले हमने लिखा 5 जो है 1 प्लेस पे, उसका 25 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उसका 25 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उसका 25 मल्टीप्लाई करने के बाद 2 5 आ जाएगा और जो बच गया 1 डिजिट, तो 1 का नेक्स्ट डिजिट आ जाता है 2, तो 1 इंटू 2, तो जो 25 है पहले उसको 25 लिख देंगे और जो बचा हुआ डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके अगले वाले डिजिट, तो 1 इंटू 2, तो 2 और 2 5, मतलब 15 का स्क्वायर 225। उसी माध्यम से 25 का है, तो आखिरी डिजिट 5 है, 5 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब बचा हुआ डिजिट जो 2 है, 2 के आने वाले अगला डिजिट जो है वो होता है 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, तो हो गया 625। उसी प्रकार से हम लोग कोई भी डिजिट है, 85 है, तो 85 है तो 5 का हम लोग मल्टीप्लाई कर लिया और 5 का आया स्क्वायर 25। अब हम लोग क्या करेंगे, तो जो बचा हुआ डिजिट है, मतलब कि वो 8, बचा हुआ डिजिट जो है वो 2, ये ऊपर इसका 1, बचा हुआ डिजिट 9, बचा हुआ डिजिट 6, तो बचा हुआ डिजिट जो है उसके अगले अपकमिंग डिजिट जो कि 8 है, तो उसका अपकमिंग डिजिट 9 हो जाएगा, तो 9 8 जा 72 या 8 9 जा 72, तो इसका आंसर हो गया 7225, एकदम फ्रैक्शन में, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। नाउ 95 का बच्चे, तो 95 का हो जाएगा 5 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा स्क्वायर 25 और 9 के आगे वाला हो जाएगा 10, 9 10 जा 90, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 95 का 9025। 65 का देख लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 6 के बाद जो बचा हुआ 6 है 10 प्लेस पे, उसके अगला डिजिट हो जाता है 7, तो 6 7 जा 42, 4225। ये तो हम लोग कुछ एग्जांपल जो देख लिया 2 अंकों वाला। 2 अंक में जितना भी हो, 5 जिसके अंत में यूनिट डिजिट पे 5 हो, 2 अंक वाले डिजिट जो हो, उसका सब हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे। सेम प्रक्रिया 3 अंकों में भी है, 4 अंकों में भी है, लेकिन 4 अंक में थोड़ा मल्टीप्लीकेशन थोड़ा टाइम लगेगा, जो कि मैंने पहले से कर रखा है, आप करेंगे एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। नाउ 105 3 अंकों वाले, तो 105 जैसा कि मैंने बताया बच्चे 5, तो यूनिट डिजिट जो है उसका मल्टीप्लाई करके 25 लिख देंगे और बचा हुआ जो डिजिट है 10, जो उसके अगले वाले डिजिट, तो 10 इंटू 11, अगला डिजिट 10 इंटू 11 जो कि 10 इंटू 11 110 होता है, तो उसका रिजल्ट हो गया 11025, 11025। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट डिजिट जो है 25 का 25 हो जाएगा 5 इंटू स्क्वायर और 11 के बाद कौन सा हो जाएगा 12, तो 11 टू जा 132, 13225 इसका रिजल्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से 125 है, तो इस 5 का तो मल्टीप्लाई 25 हो गया और ये 12 के बाद अगला डिजिट होता है 13, 12 का नेक्स्ट नंबर होता है 13, तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 हो जाएगा, तो रिजल्ट है 15625। 185 का स्क्वायर अगर निकालते हैं, तो 185 के स्क्वायर के लिए 5 का जो डिजिट है वो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि 25 और बचा हुआ 18 जो है, 18 के बाद क्या होता है 19, तो 18 9 जो होता है 342, तो आंसर हो जाएगा 34225। इसी प्रकार से 4 अंकों वाले नंबर के साथ भी हम लोग सेव करेंगे। अगर हम लोग 4005 का एक स्क्वायर निकालते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 400 बचा 400, तो 400 का अगला डिजिट 401 होता है, तो 400 गुणे 401 होता है 16 0 400 और उसको आगे से 25 लगा देंगे तो टोटल वैल्यू हो जाएगा 16040025। उसी प्रकार से 1225 का अगर स्क्वायर निकालते हैं, तो आखिरी का डिजिट जो है 5, बस यूनिट प्लेस जो 5 है उसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 25, 5 का स्क्वायर करेंगे। बाकी जो रेस्ट डिजिट है 3, 4 अंकों में 3 जो बचा अंक है
3 अंकों में बचा 2 अंक और 1 अंकों में आखिरी 1 अंक। तो 4 अंकों वाले में जो आखिरी 3 अंक बचा हुआ है पहले से शुरुआती 3 अंक, उस 3 के अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 122, तो अगला मल्टीप्लाई होगा 123 से, जिसका आंसर हो जाएगा 15006 और जो 25 था वो मिला करके 1500625 इसका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से 8515 का स्क्वायर अगर करते हैं तो आखिरी का 5 जो है उसके वजह से हम लोग 5 इंटू 5 का स्क्वायर किया जो कि 25 आया, और बचा जो 3 अंक है उसके अगले डिजिट से हम लोग नेक्स्ट नंबर सक्सेसिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 851 को मल्टीप्लाई करेंगे 852 से, जिसका वैल्यू हो जाएगा 725052 और नेक्स्ट जो हो जाएगा 25। अगले क्लास में हम लोग ये 5 के बारे में समझा, 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट वाले नंबर। अगले क्लास में हम लोग 50 से अगल बगल जितने भी नंबर हो, चाहे वो 1, 51, 52, नीचे 40, 41, 42, 35, 38 और 50 के आसपास का नंबर नीचे या फिर ऊपर 51, 52, 55, 58, 65, 63, वो सारे को विद इन 3 से 4 सेकेंड में हम लोग उसकी स्क्वायर निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक जानेंगे। फिर उसके बाद 100 के नियरेस्ट जो है उसका शॉर्ट ट्रिक जानेंगे कि कैसे हम लोग एकदम तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, मतलब 4-5 सेकेंड के अंदर ही हम लोग उसके रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। तो आशा करता हूं कि एक शॉर्ट ट्रिक से आपको जानकारी प्राप्त होगी। आज के बाद हम लोग बिना पेन का इस्तेमाल किए हुए, जैसे 35, तो 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 3 के आगे 4, तो 3 इंटू 4 तो 1225, 35 का 1225 हो जाएगा ना। उसके बाद अगर हम लिखते हैं 45 का, 45 यानी लिए 45 का स्क्वायर निकालते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 के आगे 5, तो 4 इंटू 5 20, तो 2025, 45 का स्क्वायर। अब हम लोग 7 का निकालते हैं 75, तो 75, तो 5 का आखिरी का हो जाएगा 25 और 7 के आगे 8, तो 8 7 56, तो 5625। तो इस प्रकार से हम लोग विद इन बिना पेन लगाए हुए हम लोग इसका आंसर प्राप्त कर पाएंगे। आशा करते हैं कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगले क्लास में एक अगले महत्वपूर्ण जानकारी और ट्रिक वाली वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। तब तक के धन्यवाद।